नमस्कार दोस्तों, ये जो पाम आया है इनकी उम्र 32 वर्ष है। ये एक विदेश में रहने वाले व्यक्ति का पाम है। इनका क्वेश्चन है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, 50 से 100 करोड़ कम से कम। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मेरी लक लाइन लाइट है और लाइफ लाइन कैसी है? राहु कैसे मैं बिजनेस करूँ तो सक्सेस होगा या नहीं? और पॉलिटिक्स में कितने आगे जाऊँगा? ये इनके क्वेश्चन है। इनका तो क्वेश्चन है कि मेरी 100 करोड़ या 50 करोड़ कम से कम कमा पाऊँगा या नहीं। जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं, इसमें 100 करोड़ या 50 करोड़ कमाने के लिए एक फिश शाइन यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है, या इस तरह से फिश शाइन, फिश की आकृति होना बहुत ज़रूरी है, या फिर फैट लाइन इतनी गहरी डार्क होना चाहिए लास्ट तक, या फिर सन माउंट पे एक बहुत ही अच्छी लाइन्स होना चाहिए, या फिर शुक्र वलय की आकृति क्लियर कट बनी होना चाहिए, या फिर हार्ट लाइन पूरी तरह से ट्रेडेंट लास्ट में बनती हुई नज़र आए, या फिर ऑफशूट बहुत ही अच्छा निकला हुआ हो, और साथ ही साथ एक चीज़ और, सशक्त अंगूठा जो कि इनके पाम में ऑलरेडी है। फर्स्ट फेलिंग और सेकंड फेलिंग दोनों इतने बड़े हैं, सशक्त अंगूठा। अगर हम दूसरे फोटोग्राफ्स की बात करें तो यहाँ पर भी आप चेक कर पाएंगे, दोनों जो थंब हैं इनके वो काफ़ी मजबूत हैं, सशक्त हैं। इस तरह के अंगूठे जिस किसी भी व्यक्ति के मैंने पाम में देखे हैं, वो एक अच्छे लेवल पर अच्छा बिजनेसमैन बिल्कुल डेफिनेटली बनता ही बनता है। और इतने अच्छे अंगूठे, उन्होंने सबसे पहले यही कहा था मेरे अंगूठे कुछ डिफरेंट हैं। मैंने जब देखा तो सबसे पहले मैं अंगूठे ही देखते रह गया। अंगूठे बहुत ही अच्छे हैं और सशक्त हैं। जहाँ तक कि विल पावर लॉजिक की बात करें तो बिल्कुल मजबूत है आपका। और दरअसल उन्होंने जो कहा 50 से 100 करोड़ कमा पाऊँगा या नहीं, सबसे पहली बात तो एक ऑफशूट बहुत ही अच्छा निकला हुआ है। दूसरा, ग्रेटर टेंगल की उत्पत्ति डेफिनेटली हो रही है और दो तरीके से हो रही है। और यहाँ पर हम बात करें तो बुध रेखा भी बनती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल भी बन रहा है यहाँ पर। और साथ ही साथ एक हल्का अर्ध शुक्र वलय बनता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। पूरा हालांकि यहाँ से नहीं, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन है। और साथ ही साथ विद्या रेखा जो कि सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर हम जूम करके देखते हैं, यहाँ पर जो सूर्य की लाइंस है वो बिल्कुल यहाँ तक, और विद्या रेखा इतनी लंबी है। तो बेसिक नॉलेज ऐसे व्यक्तियों को अच्छी होती है। अब इनका जो क्वेश्चन है 50 से 100 करोड़ कमा पाऊँगा या नहीं, तो यहाँ पर ये जो आकृति बन रही है ये ट्रेडेंट ही बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब मेरे मान के चलिए अभी 32 वर्ष एज है इनकी, लगभग 41 के टाइम पर आप मान के चलिएगा, 41 के टाइम पर ये या फिर यहाँ पर एक फिश की आकृति बन जाएगी बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक फिश की आकृति यहाँ पर मालूम पड़ती है, जो कि मेरी नज़र में 3 साल मान के चलिए क्लियर कट, इसके बाद में ही, क्योंकि हर 1.5 साल 3 साल तक रेखाएं बदल जाती हैं। और यहाँ पर ये फिश की आकृति आपकी बन जाएगी लगभग 41 की एज तक। आपका ये फिश की आकृति यहाँ पर या फिर यहाँ पर बन जाएगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूर्य के क्षेत्र पर होना ज़रूरी है। सशक्त अंगूठा है आपका, ये बेहतर ऑप्शन है, ये बेहतर है आपके लिए। इनका क्वेश्चन और है, राहु कैसे हैं, और राहु पर हम देख लेंगे जीवन रेखा पर। और पॉलिटिक्स में कितना आगे जाऊंगा मैं, तो पॉलिटिक्स में आगे जाने के बाद मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। हालांकि सूर्य का क्षेत्र दबा हुआ कम है, लेकिन यहाँ पर एक लूप बन रहा है, लूप की आकृति बन रही, लेकिन यहाँ पर एक फिश की आकृति बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इतनी बढ़िया खड़ी लाइन्स यहाँ पर क्लियर कट, क्योंकि लाइट है हल्की सी लेकिन है बनी हुई। तो पॉलिटिक्स अभी तो फ़िलहाल कहना पॉसिबल नहीं है, अभी पॉलिटिक्स में जाना ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पर आकृति बिल्कुल स्पष्ट बनी हुई होना चाहिए, या फिर फिश की आकृति यहाँ पर बनी हुई होना चाहिए। अंगूठा सशक्त है तो विल पावर और लॉजिक आपकी बेहतर है, नो डाउट।
अब लोगों को रिझाने में कामयाब होंगे, लेकिन केवल लोगों को रिझाने से कुछ नहीं होता, कम से कम लक काम करना ज़रूरी है। तो मेरी नज़र में अभी आप थोड़ा खामोश रहें इस चीज़ में। बाकी अब हम जनरल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो पाम है पूरी तरह से रेक्टेंगल पाम है। रेक्टेंगल पाम को कम मेहनत में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। साथ ही साथ चंद्र की आकृति बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर। जब भी चंद्र की आकृति बनती है तो ऐसे लोगों को जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ महत्वाकांक्षी भी होते हैं, अपने काम के प्रति काफ़ी जिद्दोजहद करते हैं और जागरूक भी होते हैं। साथ ही साथ इतना बेहतर अंगूठा है आपका, जिसके कारण फर्स्ट बैलेंस अगर हम बात करें, और मानसल भी है यहाँ पर फर्स्ट बैलेंस, हालांकि ये नेचुरली है। सेकंड बैलेंस इतना बेहतर है। लॉजिक की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली सामने वाले को ये कन्विंस कर ही लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल बेहतर है। कनिष्का की लंबाई काफ़ी ऊपर जा रही है, फर्स्ट बैलेंस है सूर्य की उंगली से। हालांकि सूर्य की उंगली कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम है। हालांकि धार्मिक भावना, यानी कि विदेश में रहने के बावजूद भी धार्मिक भावनाएं इनके अंदर विद्यमान होंगी। अगर हम मध्यमा की बात करें तो लंबाई लिए हुए और साथ ही साथ यहाँ पर लाइंस शो हो रही हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे ईमानदारी की ओर इशारा जाता है। ऐसे लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, ईमानदार किस्म के इंसान होते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सूर्य के क्षेत्र की बात करें तो सूर्य के क्षेत्र जो वो थोड़ा सा उभार कम लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर लू की आकृति बिल्कुल बन रही है। और अब बुध के क्षेत्र की अगर बात करें तो बुध का क्षेत्र उभार लिया हुआ है यहाँ पर। और साथ ही साथ बिल्कुल डेफिनेटली 2 लाइन्स हैं यहाँ पर क्लियर कट, तीसरी यहाँ पर शो हो रही। तो जब भी ये 3 लाइन्स यहाँ पर बनती तो ऐसे लोगों की वाणी अच्छी होती है। सामने वाला जब भी बात करता है तो अच्छा महसूस करता है, कंफर्टेबल फील करता है सामने वाला जो भी होता है व्यक्ति। तो वाणी अच्छी होती है और व्यापार का क्षेत्र बिल्कुल नो डाउट व्यापार के क्षेत्र में से लोग आगे जाते हैं। और सचिन माउंट यानी कि शनि की बात करें तो शनि पर एक आकृति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक बड़ी सी फिश आकृति हम कह सकते हैं। अगर ना भी हो अभी तो भी इतनी बेहतर लाइन्स यहाँ पर शो हो रही, जो कि बुढ़ापे तक इनकम जनरेट करती रहेगी आपकी। लाइट है, हालांकि ये डार्क होने में समय नहीं लगेगा, मैं आपको उपाय दूंगा इसका। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, गुरु आपका इतना बेहतर है और उस पर भी लाइंस बनती हुई नज़र आ रही, तो हो ना हो ये एक पुश्तैनी ज़मीन ज़्यादा आपको मिलने के चांसेस होंगे। व्यापार के क्षेत्र बिल्कुल आपको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि आपका बुध गुरु बेहतर है। आपका बुध और गुरु जब भी बेहतर होते हैं तो व्यापार का क्षेत्र बिल्कुल आगे जाते हैं, क्योंकि कलात्मक हाथ है ये। और अगर हम अंदरूनी मंगल की बात करें तो बिल्कुल 1-2 मंगल रेखा यहाँ पर विद्यमान है, जो कि इनके रिलेटिव्स या दोस्त ये सारे इनके सपोर्ट में लगे रहते होंगे। और साथ ही साथ इतना बेहतर अंदरूनी मंगल है, तो जिस किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे और सामने वाला व्यक्ति कंफर्टेबल फील करेगा। बाहरी मंगल की अगर हम बात करें तो व्यवस्थित है और एक लाइन्स है यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी या पुलिस का मामला दिला सकती है। बाय द वे अभी 36 के बाद आप मान के चलिएगा ये एज आ सकती है। अभी तो फ़िलहाल कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यहाँ पर लाइंस मैंने जब कभी देखी है तो ये दिक्कतें आ सकती हैं यहाँ पर। चंद्र की अगर बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर चंद्र का क्षेत्र बिल्कुल क्लियर कट लाइंस बनती हुई नज़र आ रही। और साथ ही साथ जब भी लाइंस बनती है और यहाँ पर एक लाइंस इस तरह से बनती है, तो ये लाइंस वाले व्यक्ति के पाम में जब भी होती है तो आफ्टर मैरिज ऐसे लोग काफ़ी तरक्की करते हैं। चंद्र बेहतर है, उस पर लाइंस बन रही, तो इनके लिए विदेश आना जाना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि अपने ससुराल लोग चले जाते हैं। विदेश आना जाना इनके लिए इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी आकृति बनती नज़र आ रही है चंद्र के क्षेत्र पर, नो डाउट। और साथ ही साथ अगर इनके फैट लाइन की बात करें, छोटी सी फैट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो कि चंद्र के क्षेत्र से है। तो विदेश से अर्निंग के चांसेस इनके क्लियर कट हैं, जो कि ये इस समय भी कर रहे हैं। विदेश में रहने वाले व्यक्ति के पाम ज़्यादातर ऐसे और जीवन रेखा अगर हम बात करें तो बिल्कुल पूरी तरह से ये जो क्षेत्र है गुरु का
समझ आते हैं, चंद्र के क्षेत्र को घेरे हुए, यानी कि मून माउंट पर डेप्थ पूरी तरह से जा रही है। अगर हम बात करें लाइंस की और शुक्र का क्षेत्र, अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई लाइंस शो नहीं हो रही है, हालांकि एक आकृति यहाँ पर जरूर बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि आपको फिश की आकृति क्लियर कट बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, नो डाउट। इतनी क्लियर कट फिश की आकृति है, ये आपको लग्जरियस लाइफ दिलाएगी और डेफिनेटली दिलाएगी। 32 की उम्र में ऑथेंटिक पोजीशन और 36 की उम्र में आप सक्सेस हो जाएंगे। क्लियर कट ये आपको फिश साइन क्लियर कट एक अच्छा जीवन दिलाएगी, लग्जरियस लाइफ दिलाएगी। ऐसे लोगों के घरों के फर्नीचर देखने लायक होते हैं, वैल्यू फॉर मनी परचेज करते हैं, जिद्दोजहद नहीं करते ज़्यादा। अगर हम बात करें इनकी लाइंस की, जो हार्ट लाइन है पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये क्षेत्र थोड़ा सा गुरु का क्षेत्र घेरे हुए तो कामुकता भावना दिलाती है ये लाइंस। और दूसरा एक शाखा यहाँ पे निकल रही तो ट्रीडेंट की आकृति बनती हुई नज़र आ रही है। लास्ट में एक त्रिशूल की आकृति बन रही है, जो कि 4 तरीके के लाभ दिलाती है। ससुराल पैसे वाला, या आफ्टर मैरिज पैसे वाला ससुराल हो जाएगा, या फिर पॉलिटिकल लाभ, ये सरकारी लाभ, ये इस तरह का लाभ दिलाती है। जो कि इनका क्वेश्चन था कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, तो पॉलिटिक्स लाभ मिलने के चांसेस आपके बने हुए हैं। पॉलिटिक्स में जा सकते हैं आप, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। बाकी अगर हम बात करें मस्तिष्क रेखा की, तो मस्तिष्क रेखा पूरी तरह से लास्ट तक जा रही है, जो कि एक अच्छे विचारवान व्यक्ति की पहचान है ये। साथ ही साथ अगर हम बात करें, थोड़ा जूम करके देखते हैं, हालांकि कोई लाइंस यहाँ पर 1-2 लाइंस टेंस देती हुई नज़र आ रही हैं। लगभग 25-26 की एज रही होगी जो टेंस मतलब मिला है ना। इसके बाद में ऑल ऑफ स्मूथ लाइंस चल रही है, एक टेंस और आ सकता है आपको। लगभग ये एज 37 या 38 के करीब होगी। अब मान के चलिए एक टेंस आ सकता है यहाँ पर, इसका उपाय मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए कोई भी, क्योंकि इसी एज में आपको 12 मंगल पर भी एक लाइन्स बनती हुई नज़र आ रही है। तो आशा करता हूँ, मैं ये कामना करूँगा कि आप किसी भी मुसीबत में ना फंसें। और साथ ही साथ अगर हम जीवन रेखा की बात करें तो बिल्कुल स्मूथली जीवन रेखा यहाँ पर जा रही है, और यहाँ पर ऑफशोर निकला हुआ है। ये शुरुआती दौर है, जब भी एक शुरुआत में ऑफशोर निकला हुआ है तो आदमी कितना भी बुरा दिन आ जाए, ये ऑफशोर आपको जिंदा रखता है और जीवन में अच्छा जीवन बनाए रखता है। ये हमेशा ज़्यादातर पाम में मैंने ये चेक किया है, ये ऑफशोर लगभग निकला है, लगभग 26-27 की एज से ये ऑफशोर निकला है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो कोई एक लाइन्स यहाँ पर भी है, लगभग ये 35-36 की एज में ये थोड़ा सा टेंस है। इसके बाद में अगर स्मूथली अगर चलने वाली जो लाइन्स है वो 42-43 के टाइम पर एक बढ़िया सा ऑफशोट है, 42-43 की एज में एक बढ़िया सा ऑफशोट है। इसके बाद में लगभग ये 56 की एज लगभग एक ऑफशोट निकला है। इसके बाद में बहुत ही अच्छी लाइन्स चलती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें इनके फैट लाइन की, तो फैट लाइन पूरी तरह से अगर हम बात करें तो एक फैट लाइन यहाँ से भी है और एक यहाँ से भी है और यहाँ से भी लाइट लाइंस हैं। और ये जितनी भी लाइंस हैं यहाँ पर, तो अर्निंग के साधन इनके 2, 3, 4 ये डेफिनेटली बन जाएंगे क्लियर कट, क्योंकि ये लाइंस तो बहुत ही लंबी जा रही हैं आगे। और साथ ही साथ जिस कारण यहाँ पर एक ग्रेटर ट्रायंगल की उत्पत्ति बनती नज़र आ रही है और मनी ट्रायंगल भी यहाँ पर बन रहा है। नो डाउट यहाँ पर थोड़ी लाइट है, तो ये 3 साल के अंदर ये डार्क हो जाएंगी और पैसा सेव होना शुरू हो जाएगा आपका, क्योंकि अर्निंग के साधन आपके बढ़ जाएंगे। अभी आपकी एज 32-33 के करीब में है, तो लगभग फैट लाइन के हिसाब से अभी आपकी एज यहाँ पर चल रही है, लगभग 32-33 की एज है इस समय आपकी। और यहाँ से भी एक बढ़िया सा ऑफशूट है, मैंने 41-42 के टाइम पर बताया ये ऑफशूट। तो आप मान के चलिएगा 3 साल में ये रेखाएं आपकी डार्क हो जाएंगी और इसके बाद में एक बढ़िया सा मनी ट्रायंगल आपका
आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा, पैसा सेव होना शुरू हो जाएगा। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपकी जो क्वेश्चन के हिसाब से है वो मैंने देने की पूरी कोशिश की है। इसके बावजूद भी कोई भी क्वेश्चन आपका रह गया हो तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और केतु की बात करें तो केतु पर जो लाइंस बनी हुई नज़र आ रही वो आपको यात्रा की ओर इशारा जा रहा है। जीवन रेखा आपकी पूरी तरह से मून माउंट पे है, तो नो डाउट आप विदेश में सेटल इस समय हो चुके हैं, कमाएंगे और इसके बाद में फिर से इंडिया वापस आएंगे। जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।